हम आज की सबसे बड़ी खबर पे आज अब चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से, क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का जो कल जजमेंट था, जो रूलिंग उन्होंने दी है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने फैसले पे रोक लगानी चाहिए, 24 जुलाई तक हाईकोर्ट ये फैसला नहीं सुना देता है तब तक लगाए, तो उसके खिलाफ सीपी जोशी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। उनका कहना है कि विधायक को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर को है और अदालत इस मामले में दखल नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए विधायिका के कार्य में, क्योंकि विधायिका को कि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सर्कमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है तो ये उस ऑथोरिटी को डिमिनिश कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। आपको याद होगा कि आयाराम गयाराम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल जी, तो अब इस मसले पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से। राम स्वरूप, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या अध्यक्ष ये जो याचिका दायर करने वाले हैं ये आज की जाएगी या अभी वो अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सलाह करके फिर आगे की किसी डेट पर करेंगे, कल या परसों? नहीं, इस बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज ही एसएलपी जो है दायर की जाएगी। और जहां तक बात इस मामले की है तो उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि अभी जो है जो नोटिस दिया गया था उनमें कोई निर्णय नहीं ले, उसको लेकर के मैं काफी शुद्ध हूं, अचंभित हूं कि ऐसा कैसे किया। दो संवैधानिक बॉडी जब अपने अपने काम कर रही होती है तब अच्छा राम स्वरूप, ये बताइए कि आखिर अध्यक्ष के ग्रीवांस क्या है, उन्होंने क्या किस चीज पे उनको मुख्य रूप से आपत्ति है? जो कल हाईकोर्ट ने जो अपना रूलिंग दी है उसमें उनको किस बात पर मुख्य रूप से आपत्ति है? देखिए, एक तो बात ये थी कि जो इस तरह के आदेश जो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे कि जो है आप इन पर 24 तक कार्रवाई ना करें, तो ये उससे भी उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह से बाध्य कर दिया गया, ये उचित नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उनका साफ तौर पे कहना था कि न केवल विधायक, एक संवैधानिक बॉडी का चीफ होने के नाते अगर मुझे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाबू हो, तो दूसरा कर्मचारी हो, चाहे मुख्य सचेतक हो, अगर किसी भी तरह की मुझे कोई शिकायत मिलती है तो मेरा काम है जांच करना। जांच के लिए सामान्य प्रक्रिया है कि नोटिस देके उस पक्ष को सुना जाए, उससे बात की जाए, उसका जवाब लिया जाए, उसके बाद में निर्णय करना है। लेकिन सिर्फ नोटिस दिए जाने को, सिर्फ शोकॉज नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इस तरह का उसे न्यायालय में चैलेंज करना और उसके बाद में लगातार न्यायालय द्वारा भी ये कि 2-2 बार समय बढ़ाना, तो ये उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल इसमें सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। तो ऐसे में आज तक जितने भी कोई जजमेंट आए हैं उन जजमेंटों का भी उन्होंने हवाला भी दिया था कि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और कि
किसी भी तरह के कोई नोटिस दिया जाता है तो बिना अध्यक्ष के निर्णय लेने से पहले कोई उनको निर्णय से रोके या उसको चैलेंज करे, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। इसी संदर्भ में जो है आज एसएलपी दायर की जाएगी। अच्छा राम साहब, ये बताइए, ये जो एसएलपी दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो उसके बाद जो हाईकोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जाहिर तौर पे जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी दायर हो जाएगी तो लगता नहीं कि इसी बीच कोई निर्णय आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने उनसे साफ तौर पे पूछा था कि क्या अगर एसएलपी दायर करने के बाद में भी 24 तारीख की शाम तक अगर कोई विधायक नोटिस का जवाब नहीं देता तो क्या आप उन पर कार्रवाई करोगे? तो उनका कहना था कि क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जा चुकी है, तो वो निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। नोटिस के जवाब के बाद में जो कार्रवाई का निर्णय है वो भी नहीं लेंगे। तो ऐसे में जब एसएलपी आज दायर हो जाएगी तो लगता नहीं कि परसों 24 तारीख को जो है हाईकोर्ट भी कोई निर्णय इसमें सुनाई। अच्छा, ये बताया कि अगर किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबा खिंचता है तो इसका मतलब हाईकोर्ट में जो कार्रवाई है, हाईकोर्ट की कार्रवाई तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। न केवल अध्यक्ष अपना जो नोटिस है उस पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि हाईकोर्ट भी नहीं बढ़ पाएगा। अध्यक्ष जी ने तो साफ कह दिया कि जब ये मामला अभी 2 बार समय बढ़ाया गया है, जैसे पहले 17 तारीख को दोपहर को 1 बजे का समय दिया गया था नोटिस का जवाब देने के लिए, बाद में 2 बार बढ़ाया, पहले 21 किया था, फिर 24 किया है। अब उन्होंने कहा कि अगर इसी बीच अब मुझे एसएलपी में दायर कर रहा हूं वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता इस संदर्भ में तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे लगता है कि अब हाईकोर्ट भी शायद इस मामले में फिलहाल रुकेगा और सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी निर्णय का जो है इंतजार करेगा। रामचंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर, जिसमें कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार की, इस जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें, और सरकार ने 35 लाख परिवारों को 1-1 हजार रुपए और देने का निर्णय किया है ताकि वो कोरोना संकट से निपट सकें। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत दी है, उनको SGST में 31 दिसंबर 2019 के बाद तक का समय दिया गया है। और एक दूसरी खबर यह है कि राजस्थान सरकार जो है उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की है कि जो जयपुर समेत 6 निगम हैं उनके चुनाव दिसंबर तक आगे बढ़ाए जाएं। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव को कहा था कि उनको अक्टूबर तक पूरा करना होगा, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से एप्लीकेशन दायर की है कि 129 निकायों के चुनाव टाल दिए जाएं, क्योंकि फिलहाल कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ये एक और सुर्खी है जिसमें कि हाईकोर्ट का जो कल का निर्णय था जो 24 जुलाई तक टाला गया है, उसको पायलट कैंप के लिए राहत माना जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी विशेष सत्र बुलाने के लिए, विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसको बुलाने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं एक अगली खबर की तरफ। कल कांग्रेस के एक विधायक ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था 35 करोड़ रुपए की रिश्वत अपना देने का। तो उसके बदले में पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ये नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि मलिंगा ने दुर्भावनापूर्ण और झूठे बयान दिए हैं और उनके तथ्यहीन आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ। मलिंगा ने कहा था कि पायलट ने 2 बार पार्टी छोड़ने पर मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया था। और अब ये एक बड़ी खबर है, कल 35 साल बाद राजा मानसिंह हत्याकांड में मथुरा की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का फैसला आया। इसमें डीएसपी समेत 11 पुलिस वाले दोषी करार दिए गए, 3 पुलिस वाले बरी हो गए। तो ये थी आज की सुर्खियां।